हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है और कैन का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना, या तो सकता है या सकते हैं या सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकता है, सकते हैं इत्यादि लगा रहे तो वहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है अपना एबिलिटी को दिखाने के लिए। एबिलिटी यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, अपनी काबिलियत को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर है फर्स्ट में, मैं कार चला सकता हूँ, यानी कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं कार को चला सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से देखिए, मुकेश फ्रेंच बोल सकता है, तो मुकेश के पास इतनी काबिलियत है, इतनी शक्ति है कि वो फ्रेंच बोल सकता है। तो इन सभी वाक्यों के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं कैन हेल्पिंग वर्ब का। तो कैन का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट को बनाते हैं। देखिए, पहला में है मैं कार चला सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ पर लिख देंगे आई। चलिए आई लिख दिए। उसके बाद प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन है, तो कैन लिख दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर वर्ब को ढूंढना है कि क्रिया क्या है, तो यहाँ पर है क्रिया चलाना। ठीक है, तो चलाना का हो जाएगा, कार चलाना का ड्राइव, तो ड्राइव लिख दिए, है ना। आई कैन ड्राइव, और फिर क्या चला सकता हूँ, तो एक कार को, यानी कि यह कार, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं कार चला सकता हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया आई कैन ड्राइव या कार। नेक्स्ट है मुकेश फ्रेंच बोल सकता है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मुकेश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुकेश है तो मुकेश ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ हो गया मुकेश। उसके बाद यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, तो मुकेश कैन। उसके बाद यहाँ पर वर्ब है बोलना, तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। ठीक है, तो मुकेश कैन स्पीक, वो क्या बोल सकता है, तो ऑब्जेक्ट में देखिए फ्रेंच बोल सकता है, तो फ्रेंच। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से मुकेश फ्रेंच बोल सकता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया मुकेश कैन स्पीक फ्रेंच। चलिए नेक्स्ट है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट में मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, तो आई के साथ प्रयोग करेंगे कैन हेल्पिंग वर्ब का, तो आई कैन। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हराना, तो हराना का इंग्लिश होता है डिफीट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफीट लिख दिए। उसके बाद देखिए किसको हरा सकता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर है ऑब्जेक्ट में, तो तुम्हें का हो जाएगा यू, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अगला है वह पेड़ पर चढ़ सकती है, तो यहाँ पर देखिए वह पेड़ पर चढ़ सकती है मतलब कि वह लड़की है, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। उसके बाद सी के साथ प्रयोग करेंगे कैन हेल्पिंग वर्ब का, तो सी कैन। उसके बाद यहाँ पर देखिए है वर्ब है चढ़ना, तो चढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा क्लाइंब। ठीक है, क्लाइंब का हिंदी होता है चढ़ना, तो सी कैन क्लाइंब, कहाँ पर चढ़ सकती है, तो पेड़ पर। ठीक है, तो ऑन द ट्री, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से सी कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकती है। नेक्स्ट है तुम यहाँ रुक सकते हो, तुम यहाँ रुक सकते हो, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट में है, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। अब यहाँ पर यू के साथ प्रयोग करेंगे कैन का, तो यू कैन। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब में है रुकना, तो रुकना का इंग्लिश हो जाएगा स्टॉप, तो स्टॉप लिख दिए, तो यू कैन स्टॉप, और ऑब्जेक्ट में है यहाँ, तो यहाँ का इंग्लिश
हेयर और फुल स्टॉप। तो इस तरह से यू कैन स्टॉप हेयर, तुम यहाँ रुक सकते हो। अगला है तुम मेरा मोबाइल प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर इनफॉर्मल मैनर में परमिशन दिया जा रहा है, तो परमिशन देने के लिए या लेने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यू लिख दिए। उसके बाद कैन, कैन का प्रयोग कर रहे हैं तो कैन यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो यू कैन, उसके बाद प्रयोग करना, प्रयोग करना ही यहाँ पर वर्ब है, तो इंग्लिश हो जाएगा यूज। ठीक है, तो यू कैन यूज, तो क्या तुम यूज कर सकते हो, क्या प्रयोग कर सकते हो, तो मेरा मोबाइल। ठीक है, तो माई मोबाइल ऑब्जेक्ट में है और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू कैन यूज माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल प्रयोग कर सकते हो। चलिए अगला है तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर है तुम, तो तुम का हिंदी इंग्लिश हो गया यू। अब यहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग कर रहे हैं, तो यू कैन, उसके बाद यहाँ पर देखिए अंदर आ सकते हो, यानी कि आना, आना यहाँ पर वर्ब है, तो कम हो गया और अंदर का इंग्लिश हो गया इन, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो इस सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है वह खाना पका सकती है। तो उसके पास इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि वो खाना पका सकती है ना। सकती है मतलब लड़की है, तो सी का प्रयोग करेंगे, सी, उसके बाद कैन का प्रयोग, फिर वर्ब यहाँ पर क्या है, पकाना, तो पकाना का इंग्लिश होगा कुक। तो सी कैन कुक, क्या पका सकती है, खाना यानी कि भोजन, तो हो जाएगा फूड, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से सी कैन कुक फूड, वह खाना पका सकती है, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यूज ऑफ कैन से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।